जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, कवियों के जो काव्य हैं उन काव्यों का सामान्य परिचय। जैसा कि आपने देखा है, हमारे जो मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग की जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि हमें अध्ययन करना है कुछ महाकाव्यों का सामान्य परिचय। उनके अ, कुछ रचनाएं हैं जिनके सामान्य परिचय के बारे में हमें जानना है। तो हमारी इस इकाई में, जो अगली इकाई हमारी 10वीं इकाई है, इस इकाई में आप देखेंगे 3 विशेष रूप से काव्यों का सामान्य परिचय पूछा है इन्होंने। मैं पढ़ने के पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस कक्षा में और इस इकाई में हमें क्या पढ़ना है और प्रश्न कहाँ से आएंगे। क्योंकि क्योंकि ये इकाई बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। ध्यान से सुनिए, ये इकाई बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है। केवल 3 ही काव्य लिए हैं, इसलिए बहुत छोटी है। बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि वो 3 काव्य बहुत बड़े हैं। समझिए इस बात को कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिस इकाई को आप पढ़ने जा रहे हैं ये इकाई सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें 3 काव्य पूछे हैं, रघुवंश, किरातार्जुनीयम और तीसरा शिशुपाल वधम। इन तीनों का सामान्य परिचय पूछा है। अब मैं आपसे कहता हूं, रघुवंश के क्या आप इतने सारे सर्गों को पढ़ेंगे और क्या उनको सामान्य रूप से पढ़ भी लेंगे? अगर आप उनका अर्थ लगाना, ये बहुत बड़ा कार्य है। जीआईसी के सिलेबस में देखें, पीजीटी के सिलेबस में देखें, यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूं मैं, उसके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा कि वास्तविक रूप में वहां पर रघुवंश का पहला और दूसरा सर्ग लगाया गया है। वहां पर इतने सारे पूरा सामान्य परिचय नहीं कहा गया है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की ये जो प्रथम वर्ग की परीक्षा है, इसमें यदि यह कहा जा रहा है पाठ्यक्रम के अनुसार, ये कहा जा रहा है आयोग के अनुसार कि आपको इनका सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय का मतलब है कि आप इसको विशेष रूप से मत पढ़िए। अब विशेष रूप से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि हमें इन तीनों के कवियों का परिचय अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज, हमें इन तीनों काव्यों के मंगलाचरण, उनका अर्थ, उनके बारे में विशेष जानकारी आनी चाहिए। तीसरी चीज कि हमें इनके बारे में सामान्य रूप से पढ़ना है। और चौथी और महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसके पहले पहले सर्ग को जरूर पढ़ लें। मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब के प्रथम सर्ग को जरूर पढ़ें। चाहे किरात का हो, माघ का हो, चाहे रघुवंश का हो, इन तीनों के आपको प्रथम प्रथम सर्ग जरूर पढ़ने हैं। अगर प्रथम सर्ग पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब मैं क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जितने भी सिलेबस हैं, चाहे पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, यूपी का, या फिर अन्य पीजीटी की प्रतियोगिताएं हो, परीक्षाएं हो, उन सभी के सिलेबस में अगर कहीं पर भी इन्होंने रघुवंश, किरात या फिर शिशुपाल वध को लिया है तो उसके पहले और दूसरे सर्ग को लिया है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिया। जबकि यहाँ पे सामान्य परिचय पूछा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस परीक्षा में, इस प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोगों को अब प्रश्न बनेंगे भी तो इन्हीं शुरुआत की चीजों से बनेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम उठा करके देख लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम देखेंगे, इन 3 ग्रंथों के मुख्य रूप से पहले और दूसरे सर्ग ही उनके पाठ्यक्रम में है। कहीं कहीं पर तीसरा चौथा है, कहीं पर एक आध कोई विशेष सर्ग है। जैसे हमने जब शास्त्री की थी तो उस समय 13वां सर्ग हमने पढ़ा था रघुवंश का, 9वां सर्ग पढ़ा था। तो आप लोग ने भी अगर जब शास्त्री में या बीए के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा हो, एमए के पाठ्यक्रम में, तो एक आध कोई सर्ग होगा, लेकिन सब में कॉमनली पहला पहला, दूसरा दूसरा सर्ग तो होता ही है। आइए आज की कक्षा को हम पढ़ने और शुरू करने जा रहे हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों तक दिख रही है? चैट बॉक्स में एक बार बताइएगा या फिर हैंड रेज करके बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जो पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर हो पा रही है, चैट में बताइएगा या फिर हैंड रेज कर दीजिए। बहुत अच्छा, ब्रजेश आर्या जी धन्यवाद।
देखिएगा रघुवंश महाकाव्य जो प्रथम रूप से हमारे इसमें है, पहले इसका हम परिचय जानते हैं। देखिएगा इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं देखिएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे पहले तो इसके रचयिता हैं कौन, भाई इसमें बता दिया है कि रचयिता इसके हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास इसके रचयिता हैं। आप सब जानते हैं रचना काल है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। विधा क्या है, ये महाकाव्य है। इसमें रस क्या है, इसका अंगिरस प्रधान रस, मुख्य रस है वीर रस, बाकी अन्य रस भी हैं, लेकिन प्रधान रूप से प्रथम रूप से यही प्रमुख है। अंतिम सर्ग जो है उसमें श्रृंगार का अच्छा वर्णन है, इसलिए अंतिम सर्ग में श्रृंगार रस को देखा जाता है। अब आप देखिएगा कि प्रयुक्त छंद कौन कौन से हैं, तो आप देखिए उपजाति और अनुष्टुप इनका अच्छा प्रयोग इसमें किया गया है। उपजाति छंद का और साथ में अनुष्टुप छंद का प्रयोग काफी मात्रा में है। आप देख पाएंगे कि उपजाति छंद के यहाँ पर 578 श्लोक हैं और अनुष्टुप में 548 श्लोक है। मैंने कल भी कक्षा में बताया था आपको, जब कक्षा हुई थी तब बताया था कि जो कालिदास हैं उनको उपजाति छंद बड़ा प्रिय है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। अलंकार सर्वाधिक यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कालिदास जी ने किया है। रीति इनकी वैदर्भी है। कथानक कहाँ से आया है, कथानक आया है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण से ये सारा का सारा कथानक इन्होंने लिया है। और पद्म पुराण, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पद्म पुराण से इन्होंने इस सारे कथानक को लिया है। नायक कौन है इसके, नायक हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि जो जितने भी रघुवंशी राजा हैं वो सब इनके नायक हैं। और सभी धीरोदात्त नायक हैं। कौन से नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। मुख्य रूप से अगर राम को देखेंगे तो आप जानते हैं कि रघुकुल का नाम लिया जाता है तो राम का नाम अपने आप आ जाता है। सो आप समझ लो कि राम का नाम तो इसमें आएगा ही, वो प्रमुख रूप से इसके नायक हैं। सर्ग कितने हैं, 19। भाई आप 19 सर्ग इसमें हैं, आपको 19 के 19 नहीं पढ़ना। प्रारंभ रूप से अगर पढ़ना चाहते हो पहला सर्ग पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप मोटे मोटे रूप से इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ लो, इसका मंगलाचरण कर लो, कवि के बारे में पढ़ लो, और जो जितना कुछ सामान्य परिचय की जानकारियां हैं वो ले लीजिए। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना ही है तो पहला सर्ग पढ़ो, बस और कुछ मत पढ़ो। आइए अब आगे देखते हैं। इसके जितने भी सर्ग हैं उन सारे सर्गों के नाम यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहला सर्ग है वशिष्ठ आश्रम गमन। वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं राजा और रानी, और दोनों जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है नंदिनी वरदान। नंदिनी वरदान मतलब नंदिनी जो है उससे नंदिनी नामक एक गाय है, उस गाय से इनको वरदान की प्राप्ति होती है। उसके बाद रघु का राज्याभिषेक तीसरा है। चौथा है रघु दिग्विजय। पांचवा है स्वयंवर अभिगमन, स्वयंवर के लिए जाते हैं। पांचवा है स्वयंवर वर्णन, सॉरी, पांचवा है स्वयंवर अभिगमन। छठवां है स्वयंवर वर्णन। सातवां है अज पाणी ग्रहण। आठवां है अज विलाप। फिर है मृगया वर्णन, मृगया माने शिकार, शिकार का वर्णन है। इसके बाद रामावतार। फिर 11वां है राम विवाह वर्णन, राम के विवाह का वर्णन होगा। 12वें में रावण वध, रावण का वध कैसे हुआ इसका वर्णन है। 13वां है 12वें के बाद 13वां देखो दंड का प्रत्यागमन, हाँ दंडका का प्रत्यागमन होता है। सीता परित्याग है 14वां। 15वां है राम स्वर्गारोहण, राम का स्वर्ग गमन हो जाता है। 16वां है कुमुदवती परिणय, कुमुदवती का विवाह हो जाता है। उसके बाद 17वां है अतिथि वर्णन, भाई अतिथि जो है कुश के बाद जो राजा हुए हैं वो अतिथि नामक राजा हुए हैं। 18वां है वंशानुक्रम, इसमें सारा का सारा वंश का अनुक्रम दर्शाया गया है। उसके बाद में 19वां जो अंतिम सर्ग है उसमें अग्निवर्ण का विलास बताते हैं और रघुवंश का अंत होना बता देते हैं। इस प्रकार से सारा का सारा जो रघुवंश है वो अंत को प्राप्त हो जाता है। मतलब रघुवंश का प्रारंभ जहां से हो रहा है
राजा मनु से लेकर के और विचित्र वीर्य तक सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देते। कुल सर्ग संख्या कितनी है? 19। कितने हैं सर्ग? 19, भूलना नहीं है। कुल श्लोक कितने हैं? तो देखिएगा 569। 569 इसमें श्लोक है। अब सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा सर्ग है 12वां। 12वां सर्ग सबसे बड़ा है, जिसमें 104 श्लोक हैं। आगे देखिएगा, सबसे छोटा सर्ग है 18वां, जो सेकंड लास्ट वाला है, जिसमें वंशानुक्रम बताया है। उसमें केवल 53 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि ये रघुवंश की विशेषताएं हमने यहाँ पर जान ली। अब आइए, अब आगे देखते हैं रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण क्या कहता है। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण क्या है? हाँ, इसको और इसके अर्थ को देखते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर कहते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तौ, वाक माने वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ, वाणी और अर्थ के समान जो संपृक्त हैं। संपृक्त अर्थात जो लगे हुए हैं, एक समान हैं, मिले हुए हैं। वागर्थ प्रतिपत्तये, और जो किस लिए? तो कहते हैं वागर्थ की प्रतिपत्ति करने के लिए। वागर्थ से तात्पर्य है वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ, इन दोनों की प्रतिपत्ति हो, अर्थात सिद्धि में कर सकूं, उसके लिए जगतः पितरऊ, जो जगत के पितरऊ यानी माता पिता हैं। माता चा पिता चा इति पितरऊ इत्यत्र कहा समासः? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। हाँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग बताइए, यहाँ पर पितरऊ में कौन सा समास है? चलिए कमेंट में लिख दीजिए, मैं देखता हूं। पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। इसमें अच्छा, एक और बात मैं कहता हूं, कमेंट में एक और बताइए। वागर्थाविव, वागर्थाविव, इसमें बताइए कौन सा समास है? हाँ, वागर्थाविव में कौन सा समास है ये बताइए। वागर्थौ इव अर्थात वाक और अर्थ के समान, वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ के समान जो संपृक्त हैं, माने मिले हुए हैं। जैसे शब्द में और अर्थ मिला हुआ होता है। मैंने कहा रोटी, तो रोटी कह देने से आपके मन में तुरंत विचार आया कि गोल गोल जो गेहूं से सिक करके बनती है फुलके की तरह, यहाँ गैस पर या चूल्हे पर जो फूल जाती है, उसको रोटी कहते हैं। आपने आज कितनी रोटियां खाई थी? आपने आज रोटी खाई या नहीं आई, ये तुरंत आपके मन में आ गया कि नहीं आ गया? तो रोटी कहने से आपके मन में उस रोटी का या ख्याल आ गया। इसका मतलब आपको इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया। तो शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों मिले हुए हैं। शब्द कहने से आपको अर्थ का बोध हो रहा है कि नहीं? मैं यहाँ पर आपको अर्थ जो है कैसे बता रहा हूँ? शब्द के माध्यम से ही बता रहा हूँ। शब्द पढ़ करके सुन करके ही तो आपको अर्थ की प्राप्ति हो रही है। तो जैसे वाणी में अर्थ लगा हुआ रहता है, ऐसे ही जो जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ऐसे जो पार्वती परमेश्वर माने पार्वती और परम ईश्वर यानी कि शिव, शिव और पार्वती दोनों संपृक्त हैं। जैसे शब्द और अर्थ दोनों मिले हैं, एक दूसरे में एक मेक हैं, ऐसे ही शब्द और अर्थ की भांति शिव और पार्वती मिले हुए हैं। जो कैसे हैं? जगता पितरऊ, वो जगत के माता पिता हैं। वो माता चा पिता चा पितरऊ। हाँ, अब देख लेते हैं चैट में किसने उत्तर दिया है। तो ब्रजेश आर्या जी ने दिया है एक शेष, विपिन जी ने भी कहा है एक शेष। हाँ, और वागर्थाविव में केवल समास है। बहुत अच्छा, विपिन जी ने सही उत्तर दिया है। वागर्थाविव में समास है केवल समास। ठीक है, वागर्थाविव इसमें आएगा कौन सा समास आएगा? इसमें आएगा केवल समास आएगा। ठीक है, अच्छा, ये कैसा समास होता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। तो यहाँ पर केवल समास है। दूसरी चीज,
यहाँ पर देखिए पार्वती परमेश्वरऊ, पार्वती और परमेश्वर, इसमें कौन सा समास है भाई, आप सब जानते हैं। इसमें जो है यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास है। पार्वती चा परमेश्वरा चा इति पार्वती परमेश्वरऊ। पितरऊ में एक शेष है, एक ही बचा ना, माता और पिता का पितरऊ बचा। हाँ, तो एक ही शब्द बचा रह जाता है, तब एक शेष होता है। वाग अर्था संप्रक्त, वाग अर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे शब्दों की भी सिद्धि हो और अर्थ की भी सिद्धि हो। मेरे शब्द अर्थहीन ना रह जाएं। शब्द बहुत बढ़िया है, शब्द अलंकार का प्रयोग तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन अर्थ नहीं सटीक बैठ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो कालिदास जी सबसे पहले कह रहे हैं, मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए, वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ की क्या चाहता हूं, प्रतिपत्ति सिद्धि चाहता हूं। इसके लिए मैं जो वाग और अर्थ की तरह जो मिले हुए हैं, अर्थात वाणी और अर्थ की तरह, शब्द और अर्थ की तरह जो मिले हुए हैं, एक में एक हैं, ऐसे जगत के माता पिता पार्वती और शिव, इन दोनों को वंदे अर्थात वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। आगे देख लीजिए इसके बारे में प्रमुख सूक्तियां। भाई इसकी बहुत सारी सूक्तियां हैं। अब आप ये समझो कि इसके 19 सर्ग हैं। अब इतने सारे 550 से ज्यादा श्लोक हैं, कहाँ तक सूक्तियां निकाले। हमने कुछ ही यहाँ पर सूक्तियां ली हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, आप उनको पढ़िए। और जहां से आपको सूक्तियां मिल जाएं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास में भाई, आप उन सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। सूक्तियां ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न आएगा तेजसाम ही नवया समीक्षते इति कुत्र उक्तम, सीधा कह दिया। हाँ, तो जब ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो आपको तैयार रहना है कि आप सूक्तियों को पढ़ लें, और रटना नहीं है कि आप याद करते जाएं। याद मत करिए, एक सूक्ति को पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 10 बार, एक बार रिवीजन करते जाइए, आपको काम हो जाएगा। देखो, कहते हैं तेजसाम ही नवया समीक्षते, तेजस्वी लोगों की आयु नहीं देखी जाती कि वो कितने साल का है, कितने वर्ष का है। हाँ, तो इसलिए इसकी सूक्तियां बड़ी जोरदार हैं। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही। हाँ, वो कहते हैं कि जो मनु मनु है, मनु की जो प्रसूति माने संतानें हैं, वो स्ववीर्य गुप्ता, अपने वीर्य माने शक्ति से, अपने पौरुष से वो क्या है, गुप्त माने कि रक्षित हैं, उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो मनु की प्रसूतियां हैं, मनु का जो वंश है, वो कैसा है, अपने बल पर, अपने वीर्य से माने अपनी ताकत से वो अपने आप को गुप्त माने रक्षित कर पाते हैं, अपनी रक्षा कर पाते हैं। सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम कवि ही। वो कवि की यहाँ पर प्रशंसा कर दी है कि जो कवि है वो तो क्या कर सकता है, सहस्र गुण का भी उत्सृष्टन कर सकता है। आगे देखिएगा, कहते हैं रत्नम समागच्छतु कांचनेन। हाँ, कांचनेन, सोने पर ही रत्न अच्छा लगता है भैया। रत्न कहाँ पर आता है, रत्नम समागच्छतु कांचनेन, सोने पर ही आपको रत्न लगाना, डायमंड लगाना अच्छा लगेगा। अब आप सोचो कि हम पीतल की अंगूठी पर और डायमंड लगाएं, तो ये तो बहुत गलत बात है। आज्ञा गुरुनाम यह विचारणीय, आप सब जानते हैं गुरुओं की आज्ञा नहीं टालनी है। और भी बहुत सारी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियां हैं। वसुमत्या ही नृपा कलत्रिण क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसीदति। हम श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या। संध्या के बारे में कहा है कि दिन और रात्रि के बीच में संध्या होती है। गृहिणी सचिवा सखी मिथा। इस प्रकार से ये प्रमुख सूक्तियां हमने यहाँ पे ली हैं कुछ कुछ। अब बहुत सारी सूक्तियां हैं, आप 50 सूक्तियां तो इसकी रट लीजिए, 50 नहीं तो 25-30 अच्छी अच्छी फेमस तो अच्छे से कर लीजिए। हमने तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 सूक्तियां ही ली हैं। आप 30-40 सूक्तियां अच्छे से रटिएगा, तब आपका काम पक्का होगा।